एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हैज़ अ रूट इन इंटरवल 1 to 2 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड की मदद से इसका रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है कि आप उसको इस फॉर्म में लिखना है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू आ जाए 0 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोई भी इक्वेशन आपको गिवन होगी तो आपने उसमें से एफ ऑफ एक्स को सेपरेट करना है और उसको सेपरेट करना है। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स को सेपरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आप देखें इस केस में जो गिवन क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी जो एक्स है वो सेपरेट है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तमाम की तमाम टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और राइट हैंड साइड पे जस्ट 0 है। तो इसका मतलब है आपके पास जो फंक्शन है वो है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10। अब हमें पॉइंट गिवन है 1 to 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये चेक करना है कि क्या रूट एग्जिस्ट करता है बिटवीन 1 and 2। तो एफ ऑफ 1 पे वैल्यू फाइंड कर लें। तो 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 10। तो हमारे पास जो आंसर है दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 4 इज 5 एंड इज माइनस 5 विच इज लेस देन 0। और फिर आप 2 पे वैल्यू फाइंड कर लें। तो एफ ऑफ 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 10। तो इसको हम देख लें तो ये आ जाता है 8 और प्लस 4 4 द 16 माइनस 10। तो 24 माइनस 10 जो है ये आपके पास आ जाएगा 14 विच इज ग्रेटर देन 0। तो आप देखें कि हमारे पास इंटरवल के 1.1 पे लेस देन 0 आ रहा है और 2 पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2, अगर हम इन दोनों के साइन की प्रोडक्ट ले लें तो ये हमारे पास जो है वो आ रही है लेस देन 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ रूट, हमें रूट मिल रहा है बिटवीन 1 and 2। तो 1 और 2 के दरमियान जो है वो हमारे पास रूट एग्जिस्ट करता है। अब हमें ये पता चल गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि जिसमें था कि हैज़ अ रूट इन 1 and 2। तो हमने शो कर दिया कि उसका रूट एग्जिस्ट करता है। सेकंड, आई यूज द बाइसेक्शन मेथड टू डिटरमिन एन अप्रोक्सीमेशन टू द रूट दैट इज एक्यूरेट टू एटलीस्ट विद इन 10 raised to power -4। तो सेकंड स्टेप ये है कि हमने बाइसेक्शन मेथड यूज करना है। तो बाइसेक्शन मेथड के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट फाइंड करना है P1 मिड पॉइंट ऑफ 1 and 2। तो अगर हम करेंगे 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। और अगर हम वैल्यू फाइंड करें 1.5 पे तो हमारे पास बन जाएगी 1.5 क्यूब प्लस 4 इंटू 1.5 स्क्वेयर माइनस 10। तो ये वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है 1.5 पे 2.375। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.375। और क्योंकि ये आंसर ग्रेटर देन 0 है तो दिस मीन्स दैट कि हमारे पास अब P1 पे वैल्यू पॉजिटिव है और 2 पे भी वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है P1 और 2 के दरमियान रूट एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर हम देखें 1 पे वैल्यू नेगेटिव है और P1 पे वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रूट जो है 1 और P1 के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो सिंस अब हमने ये बात ऑब्जर्व कर ली है, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1.5, इसकी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है। तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन 1 and 1.5। तो हमें ये पता चल गया है कि 1 और 1.5 के दरमियान रूट जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब आप फिर अगेन P2 पॉइंट फाइंड कर लें। इनका मिड पॉइंट आ जाएगा 1 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2। तो आई थिंक इट विल कम आउट टू बी 1.25। तो हम नेक्स्ट पे देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू जो है 1.25 आ रही है और इस पे एफ ऑफ पी की वैल्यू है -1.79। तो अगर हम एफ ऑफ P2 चेक करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ 1.25 जो है
इस पे जब आप फंक्शन पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.25 क्यूब प्लस 4 टाइम 1.25 स्क्वेयर माइनस 10, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस टाइम 1.79, तो माइनस 1.79 ये वैल्यू आ गई विच इज लेस देन 0। तो अब आप देखें कि हमारे पास P2 पे वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई। अब वंस अगेन अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरे पास 1 पे वैल्यू जो थी वो नेगेटिव थी f(1) पे, और 1.5 पे वैल्यू पॉजिटिव थी, और P2 यानी कि 1.25 पे वैल्यू नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1.25 पे नेगेटिव है और 1.5 पे पॉजिटिव है, तो रूट लाई करता है P1 और P2 के दरमियान, सिंस f(1.5) इंटू f(1.25) ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास लेस देन 0 हैं, तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन, हमें ये पता चल गया है कि रूट जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन 1.25 एंड 1.5, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान रूट लाई करता है। आप वंस अगेन इसको क्या करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास P3 पॉइंट आ जाएगा 1.25 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2। तो जब ये हम करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाता है 1.375। आई थिंक कि यही आंसर आ रहा है 1.375। और जब आप फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कि फंक्शन की वैल्यू f(P3) पे जो है वो हमारे पास आ रही है, दैट कम्स आउट टू बी 0.1621, 0.1621 विच इज ग्रेटर देन 0। तो क्या आप बता सकते हैं कि अब रूट किन दोनों के दरमियान लाई करेगा? इंटरवल के क्या पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान रूट जो है वो लाई कर रहा है? कैन समवन टेल मी? आप मुझे को बता सकते हैं सर P2 और P3 के दरमियान? P3 पे हमारे पास पॉजिटिव है और P2 पे नेगेटिव है, तो रूट लाई करेगा बिटवीन P2 एंड P3, तो 1.25 एंड 1.375 इनके दरमियान रिपीट करेगा, और यही प्रोसीजर हम फिर चलाते जाएंगे। अब ये जो प्रोसीजर है इसको बार बार लिखना और सॉल्व करना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसके इंस्टेड इफ वी ट्राई टू कि हम यहाँ पे टेबल बना लें तो वो हमारे लिए क्वाइट ईजी हो जाएगा, कि रेदर देन दैट कि हम बार बार इसको इस फॉर्म में सॉल्व करें जो कि सिस्टमेटिक नहीं है और हमें देखने में भी ट्रबल हो रही है। रेदर देन दैट अगर अब मैं इसको आफ्टर 2-3 आइट्रेशंस के टेबुलर फॉर्म में लिख लूँ तो दैट बिकम्स क्वाइट ईजी। तो टेबल कैसे जनरेट करेंगे? टेबल में सबसे पहले आ जाएगा नंबर ऑफ आइट्रेशंस, फिर आ जाएगा an और bn। तो an जो है ये लेफ्ट एंड पॉइंट को डिनोट कर रहा है कि आपके पास इंटरवल जो है उसका लेफ्ट एंड पॉइंट क्या है, ये उसको डिनोट कर रहा है। और bn जो है ये आपका डिनोट कर रहा है राइट एंड पॉइंट को, राइट एंड पॉइंट के इंटरवल जो है उसका राइट एंड पॉइंट क्या है। और pn जो है ये हमारे पास डिनोट कर रहा है मिड पॉइंट को, कि आपके पास जो भी इंटरवल है उसका मिड पॉइंट क्या है। तो अब आपने करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहली आइट्रेशन में आपने जो गिवन इंटरवल है 1 और 2, जो भी एंड पॉइंट्स हैं वो लिख लेना है, लेफ्ट एंड पॉइंट और राइट एंड पॉइंट, उनका मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। और डेफिनेटली ये टेबल स्टार्ट करने से पहले ये बात तो आप चेक करेंगे ही करेंगे कि आपके पास जो f(a1) है और f(b1) है इसकी प्रोडक्ट लेस देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लेस देन 0 नहीं है तो रूट उन दोनों के दरमियान लाई नहीं करता। तो इंटरमीडिएट, या अगर लाई करता भी है तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से नहीं पता चल सकता। तो ये पहले चेक हो गया। जब ये चेक हो जाएगा तो आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना लेना है 1.5, उस पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो लास्ट कॉलम जो है उसमें फंक्शन की वैल्यू स्टोर करें। और यहाँ पे अब आपने ये देखना है कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन किधर जा रहा है। तो फिर नेक्स्ट इंटरवल जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 एंड 1.5। तो आप देखें राइट हैंड पॉइंट जो है वो अपडेट हो गया किसके साथ? 1.5 के साथ, क्योंकि रूट लाई करता है 1 और 1.5 के दरमियान। इसका मिड पॉइंट हो गया 1.25, और 1.25 पे फंक्शन की वैल्यू आ गई -1.79687। अब यहाँ पे आपने अगेन प्रोडक्ट चेक करनी है, कि आप देख सकते हैं कि आपके पास 1.5 पे पॉजिटिव था फंक्शन, 1.25 पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब है रूट लाई करता है बिटवीन 1.5 एंड 1.25। तो इस केस में अब आप देखें जो 1 है वो अपडेट हो गया किसके साथ? 1.25 के साथ, और राइट हैंड पॉइंट है 1.5। फिर मिड पॉइंट आ गया 1.375, फंक्शन की वैल्यू आ गई पॉजिटिव।
अब 1.37 पे फंक्शन पॉजिटिव है, 1.25 पे फंक्शन नेगेटिव है, तो रूट लाई करता है बिटवीन 1.25 एंड 1.375। और फिर मिड पॉइंट ले लिया 1.3125, उस पर नेगेटिव आ गई, तो अब यहाँ पे 1.3125 पे नेगेटिव है, 1.375 पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है रूट लाई करेगा 1.375 और 1.3125 के दरमियान। ये आ गया। अब मिड पॉइंट 1.343, इस पे नेगेटिव आ गई, तो आप देखें कि 3125 पे भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है रूट इन दोनों के दरमियान अब लाई नहीं करता, लेकिन 1.375 पे पॉजिटिव है, तो रूट लाई करेगा 1.375 एंड 1.34375। तो इसको अपडेट कर दिया 1.34375। फिर आप देखें कि वंस अगेन नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि रूट जो है वो लाई करेगा 1.35937, और अगर हम पीछे जाके पॉजिटिव वैल्यू देखें तो वो आ रही है 1.375। तो 1.375 और 1.35937 इसके दरमियान जो है वो रूट आपके पास लाई कर। तो ये प्रोसीजर हम चलाते जाएंगे अनटिल एंड अनलेस कि आप देखें कि लेफ्ट और राइट हैंड पॉइंट इक्वल आने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 9th आइट्रेशन पे 1.363 1.367, तो राइट और लेफ्ट पॉइंट में आप देखें 3 डेसिमल पॉइंट मैचिंग आ गई। फिर 1.363 1.365 1.364 1.365 1.3647 1.36523 1.3649 1.36523। तो आप देखें कि ऑलमोस्ट 3 डेसिमल पॉइंट्स तक ये वैल्यूज रिपीट होने लग गई यहाँ पे लेफ्ट और राइट पॉइंट ऑफ द इंटरवल में। तो इसका मतलब है कि जब ये लेफ्ट और राइट हैंड पॉइंट ऑलमोस्ट इक्वल आने लग जाएं, तो वहां पे आपके पास जो होता है वो रूट लाई करने लग जाता है। इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहूँ कि 1.36 रूट है, तो दिस शोज मी कि अप टू 3 डेसिमल पॉइंट एक्यूरेट सोल्यूशन जो है वो ऑब्टेन हो जाता है कि जब आप 1.36 अचीव कर लेते हैं। क्योंकि आप देखें उसके बाद अब ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, 1.36 लेफ्ट और राइट हैंड पॉइंट पे ये फर्स्ट 3 डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली इक्वल है। तो दिस शोज दैट कि अब हम रूट के करीब पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब अगर हमें देखें तो हमने एक्यूरेसी जो फाइंड करनी थी वो थी 10⁻⁻⁴ की रिक्वायरमेंट थी। अब ये 10⁻⁻⁴ की रिक्वायरमेंट हम कैसे चेक कर सकते हैं? हमने जो एरर डिफाइन किया है, एरर डिफाइन किया था p माइनस पी एन, यानी कि एक्चुअल रूट p माइनस अप्रोक्सीमेटेड रूट p डिवाइडेड बाय मिनिमम ऑफ ए एन पी एन, यानी कि ए एन और बी एन में से जो भी छोटी वैल्यू है आप उसके साथ उसको डिवाइड कर देंगे और वो बताएगा कि आपने एक्यूरेसी अचीव करी। अब इस केस में आप देखें अनफॉर्चुनेटली हमें एक्चुअल रूट तो नहीं पता। अब जब हमें एक्चुअल रूट नहीं पता तो इसका मतलब हम p माइनस पी एन नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन अगर मैं ये फाइंड कर लूँ कि p माइनस पी एन जो है ये वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस मिनिमम ऑफ ए एन बी एन भी कर लें, जब a और b जो हैं वो वेरी वेरी क्लोज आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि पी एन और उससे प्रीवियस आइट्रेशन पी एन माइनस वन, ये दोनों एक दूसरे के वेरी क्लोज आ जाती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर पी एन और पी एन माइनस वन का डिफरेंस भी वेरी वेरी स्मॉल हो जाए तो वो उस केस में भी हमारे पास वैलिड होता है। तो अगर ये वैल्यू 10⁻⁴ से बाउंडेड हो जाएगी तो डेफिनेटली एक्चुअल रूट जो है वो भी बाउंडेड हो जाएगा बाय 10⁻⁻⁴। तो आप 2 कंसेक्टिव आइट्रेशंस का डिफरेंस ले लें कि जो आपके पास लास्ट 2 वैल्यूज आ रही हैं उन दोनों का डिफरेंस ले लें, ए एन और ये जो बी एन आ रहे हैं इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लें और इसको जो भी मिनिमम है एन बी एन उसके साथ डिवाइड कर दें। तो अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पॉइंट अप टू 3-4 डेसिमल पॉइंट्स तक हमारे पास करीब आ गए हैं, तो उस केस में इसका मतलब ये होगा कि हम अपने एक्यूरेट सोल्यूशन जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब इस केस में यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास जो लास्ट 2 आइट्रेशन है वो क्या है? एक है हमारे पास 1.65234, तो 1.36524 और माइनस आपके पास दूसरा पॉइंट है 1.3649 1.36499, और आप देखें अगर राउंडिंग करेंगे तो ऑलमोस्ट यही वैल्यू आ जाएगी। डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है, इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू डेफिनेटली 1.364 है, तो डिवाइडेड बाय 1.36499, और होपफुली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
सिंप्लीफाई कर लेंगे डिवीजन करने के बाद, तो ये 10⁻⁻⁴ की एक्यूरेसी जो है वो अचीव कर लेगी, जो कि रिक्वायर्ड एक्यूरेसी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक और इशू जो पॉइंट आउट होता है, ये तो हो गया कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया, कि ये हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया है, ये जब अचीव हो जाएगा तो हम आइट्रेशंस को स्टॉप कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हम फंक्शन की वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे थे तो इस पॉइंट पे आके 1 2 3 4 डेसिमल पॉइंट्स तक जीरोज आ गए थे, यानी कि जब हमने ये पॉइंट पुट किया 1.36523 तो वो 4-5 डेसिमल पॉइंट तक जीरो आ गए थे। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक जीरो आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्यों स्टॉप कर रहे हैं, जबकि अगर फंक्शन में वैल्यू पुट करके देखें तो ये 9th पोजीशन पे जो था ये हमारे पास रूट के क्लोज 1.36523, लेकिन हमने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया, रेदर देन वी स्टॉप्ड इट हियर। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमने वहां पे स्टॉप नहीं किया? तो आप देखें बाइसेक्शन मेथड में सम टाइम आप रूट के वेरी क्लोज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कर्व है और मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेता हूँ, तो आप देखें कि अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लूँ, तो जब आप इनका मिड पॉइंट लेंगे तो आप ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द रूट आ जाएंगे, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये रूट के वेरी वेरी क्लोज होगा। लेकिन अब जब मैं दोबारा इंटरवल लूंगा ये वाला कि रूट इन दोनों के दरमियान लाया करता है और इसको डिवाइड करूंगा, तो आप देखें कि ये जो मिड पॉइंट है वो रूट की वैल्यू से अवे मूव कर गया। तो यहाँ पे ये रूट की वैल्यू के क्लोज आया था फर्स्ट टाइम जब डिवीजन की थी, लेकिन सेकेंड टाइम डिवीजन में अवे मूव कर गया। फिर जब आप थर्ड टाइम करेंगे तो क्लोजर आएगा, फोर्थ टाइम में क्लोजर आएगा और सो ऑन। तो बाइसेक्शन मेथड में सम टाइम हम रूट के क्लोज आ जाते हैं ड्यूरिंग द आइट्रेशन और फिर अवे मूव कर जाते हैं। तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन हम उस वक्त श्योर नहीं होते कि यही हमारा आंसर है, क्योंकि आप देखें हमने जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया बनाया हुआ है वो ये है कि अगर रिपीटेडली हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड पॉइंट सेम आ जाए तो फिर हम स्टॉप करेंगे। तो इस पॉइंट पे अगर हम 9th आइट्रेशन पे आ जाएं तो आप देखें कि ये रिपीटेडली आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड पॉइंट एक जैसे नहीं थे, 1.363 1.367, तो 7 और 3 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया, दो कि ये पॉइंट जो है 1.36523 ये एक्चुअल रूट के वेरी वेरी क्लोज था, बट बिकॉज ऑफ बाइसेक्शन मेथड के हमने उसका नेक्स्ट मिड पॉइंट फाइंड करना था जो कि आ गया 1.364, तो हमें वो प्रोसेस कंटिन्यू रखना है टिल के वो स्टॉपिंग क्राइटेरिया मेट हो जाए। तो ऐसा जरूर होगा बाइसेक्शन मेथड में कि सम केसेस में आप एक्चुअल रूट के वेरी क्लोज आ जाते हैं ड्यूरिंग द आइट्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड का एक ड्रॉबैक भी है। वो ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि ये रिलेटिवली वेरी स्लो मेथड है टू कन्वर्ज टू द रूट, और हमें समटाइम वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइट्रेशंस परफॉर्म करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप देखें हम बाउंड हैं कि आप इंटरवल को हाफ से ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि हर स्टेप पे व्हाट आई कैन डू मैक्सिमम इज के हाफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो इंटरवल की जो लेंथ है आप उसको हाफ कर सकते हैं, लेकिन हाफ से ज़्यादा स्मॉल नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेज है। तो क्योंकि हाफ ही करना है तो जितना बड़ा इंटरवल होगा इसका मतलब है उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा बाइसेक्शन मेथड की मदद से रूट फाइंड करने में। तो इसका मतलब है कि एक तो ये डिसएडवांटेज है। सेकंड कि गुड इंटरमीडिएट अप्रोक्सीमेशन, यानी कि जो मिड पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं समटाइम हमें उसे डिस्कार्ड करना पड़ता है ना चाहते हुए भी कि वो रूट है, और इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा आइट्रेशन स्टिल परफॉर्म करनी है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है, और वह एडवांटेज क्या है कि इट ऑलवेज कन्वर्ट्स टू द सॉल्यूशन। इसकी ये गारंटी ज़रूर है कि आप बाइसेक्शन मेथड से जब रूट फाइंड करेंगे तो अल्टीमेटली ये आपको सॉल्यूशन की वैल्यू देगा, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूमेरिकल टेक्निक्स भी हैं कि जो सॉल्यूशन की वैल्यू हमें नहीं देती। तो इसलिए ये ऑफन ज़्यादातर जो है ये हम यूज़ करते हैं फॉर द रीज़न कि जब आपके पास कोई भी इंटरवल गिवन हो और हमने कोई और मेथड अप्लाई करना हो, तो उसमें हम इंटरवल की लेंथ को शॉर्टर करने के लिए बाइसेक्शन मेथड यूज कर लेते हैं, सो दैट कि हमें उस मेथड की मदद से कम नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हैं वो परफॉर्म करनी पड़े। तो इंशाल्लाह जब आगे मेथड हम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे हो सकता है।
अब हमारे पास बाइसेक्शन मेथड जो है वो एक सीक्वेंस जनरेट कर रहा है और हम वो जो सीक्वेंस है उसकी मदद से एरर फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात मैंने पहले की थी कि अगर हम फाइंड करें P-P9 का एरर, तो वो हमारे पास आ रहा है 10⁻⁻³ ये बेसिकली इससे प्रीवियस हमें एक थ्योरम देखना चाहिए था। आई फॉरगेट टू इंक्लूड दैट थ्योरम। नहीं, ये सॉरी, हाँ ये थ्योरम है हमारे पास। सपोज दैट फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस हो और रूट लाई करता हो बिटवीन ए एंड बी। तो बाइसेक्शन मेथड जो है वो एक सीक्वेंस जनरेट करता है मिड पॉइंट्स का, अप्रोक्सीमेटिंग अ जीरो, यानी कि फंक्शन का जो जीरो है उसको फाइंड करने के लिए। और ये थ्योरम हमें ये कहता है कि पी एन माइनस पी जो होता है एक्चुअल रूट और जो अप्रोक्सीमेटेड रूट है उसमें जो एरर होता है वो हमेशा बाउंडेड होता है बाय द लेंथ b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखें कि आप जब भी इंटरवल को शॉर्टर करेंगे, तो ये मेरे पास है लेंथ b माइनस a, तो मैं इसको ईच टाइम हाफ करता हूँ, यानी कि मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ बाय 2। तो जब आप दोबारा इसको लेंथ को शॉर्ट करते हैं तो आप इसको फर्दर हाफ कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है अब मैं b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 को दोबारा डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है वो मेरे पास बन जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 2। तो एवरी टाइम आई बाइसेक्ट इट, तो मैं डिनोमिनेटर में 2 की पावर रेज कर रहा होता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरवल की लेंथ कितनी स्मॉल कर सकते हैं, जितने आप इस फैक्टर 2 रेज टू पावर n से डिवाइड कर रहे हैं उससे ज्यादा तो वो स्मॉल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा बाउंडेड या मैक्सिमम इक्वल हो सकता है b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर n से, कि जितनी दफा आप इसको सब डिवाइड करते जाएंगे वो हमेशा उसके दरमियान जो है वो क्या कर रहा होगा, बाउंड कर रहा होगा। तो ये थ्योरम हमें ये कहता है कि आप फिर इसकी मदद से ये डिटरमिन कर सकते हैं कि किस नंबर ऑफ आइट्रेशन पे कितना एरर एग्जिस्ट करता होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे P9 के केस में फाइंड करूँ P माइनस P9 इज लेस देन और इक्वल्स टू, तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी 9th आइट्रेशन पे, तो मेरे पास आंसर आता है 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 9। तो एरर आपके पास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू पावर माइनस 3 ऑर्डर का। लेकिन अगर मैं 9th आइट्रेशन पे एक्चुअली एरर फाइंड करूं, जो कि मैं हमने कहा था कि आपके पास वेरी क्लोज आ जाती है एक्चुअल रूट के, ये वाली जो आइट्रेशन है 9 नंबर पे, तो आप देखें यहाँ पे तो ये 10⁻³ नहीं, उससे ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो यहाँ पे मेंटेन हो रहे थे। तो अगर मैं p और p-9 का एक्चुअल रूट और अप्रोक्सीमेटेड रूट का एरर फाइंड करूँ तो वो ऑर्डर आ रहा है 10⁻⁻6। तो आप देखें जो ये थ्योरम प्रेडिक्ट कर रहा है एक्चुअल एरर उससे वे स्मॉल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये थ्योरम हमें एक आइडिया दे सकता है कि कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी टू अचीव सर्टन लेवल ऑफ एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी की बात करें x³ प्लस 4x² माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और हमें इसकी एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट है 10 रेज टू पावर माइनस 3 विद a1 जो है 1 और b1 2, तो हम नंबर ऑफ आइट्रेशंस फाइंड कर सकते हैं कि जिनकी मदद से हम 3 डेसिमल सोल्यूशन एक्यूरेट फाइंड करेंगे। तो कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो बाय द थ्योरम Pn माइनस p इज लेस देन और इक्वल टू 2 रेज टू पावर माइनस n b माइनस a। तो b माइनस ए 2 माइनस 1 जब आप पुट करेंगे तो ये 2 माइनस 1 जो है वो 1 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 रेज टू पावर माइनस n, और 2 रेज टू माइनस n को हम रखना चाह रहे हैं बाउंडेड बाय 10 रेज टू पावर माइनस 3। तो ये हमारी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें 2 रेज टू माइनस n इज लेस देन 10 रेज टू पावर माइनस 3 अंडर लॉग 10। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें लॉग 10 ले लें तो ये आपके पास आंसर जो है वो आ रहा है log 10 टू द बेस 10 जो है ये माइनस 3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ रहा है माइनस n log 2 टू द बेस 10 इज लेस देन माइनस 3। तो यहाँ से अगर आप n की वैल्यू फाइंड करें तो n हमारे पास आ रहा है 9.96 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि 9.96 से नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो 10 हो सकती है। तो बाय दिस थ्योरम हमें ये पता चल रहा है कि अगर आपने 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 की एक्यूरेसी फाइंड करनी है तो आपको 10 आइट्रेशंस जो हैं वो परफॉर्म करनी पड़ेंगी। और अगर आप देखें तो एक्चुअली हमने देखा है कि 9th आइट्रेशन से पहले ही 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 की एक्यूरेसी अचीव हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया
कि आप नंबर ऑफ इटरेशंस फॉर अ बाइसेक्शन मेथड जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं कि आपको कितनी नंबर ऑफ इटरेशंस परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं टू अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, log टू द बेस जो है वो 10 है। अब जो आपका कैलकुलेटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लॉग का बटन प्रेस कर रहे होते हैं तो वो नेचुरल लॉग ले रहा होता है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो कैलकुलेटर पे आपने याद रखना है कि आपने यहाँ पे जो लॉग अप्लाई करना है वो log टू द बेस 10 है टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। जी बेटा, इसमें आपकी कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ लें, फिर हम आगे फर्दर कुछ एग्जांपल्स उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अगर जी किसी को पहली कोई स्टेटमेंट मुझे लिखा हुआ है द बाइसेक्शन मेथड जनरेट्स अ सीक्वेंस पी एन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, ये क्या है? ये वो जो मिड पॉइंट का वैल्यूज आ रही हैं वो एक सीक्वेंस बन रहा है ना, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बन रहा है। ये क्या आप देखें आपके पास 1.5 1.25 1.35, तो ये जो है इसको हम कह रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस जनरेट हो रहा है ऑफ द मिड पॉइंट्स। ये वो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला सीक्वेंस नहीं है, इट इज जस्ट नंबर्स। आप कह सकते हैं कि आपके पास एक सेट जनरेट हो रहा है मिड पॉइंट्स का। ठीक है सर। जी जी। जी बेटा, किसी और को कोई क्यूरी, किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया बेटा तो अब आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने, दीज आर फॉर ओपन फॉर डिस्कशन। सो वन बाय वन आप में से जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे क्या करेंगे? Sketch the graph of y is equals to e raised to power x minus 2 and cos of e raised to power x minus 2 and use the bisection method to find an approximation to within 10 raised to power minus 5 to a value in 0.5 and 1.5 with this equation। तो क्या करना चाहिए हमें, कैसे हम बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे? फर्स्ट पार्ट तो मेरा ख्याल है वी कैन डू इट के फर्स्ट पार्ट तो जो है वो तो हम कर ही लेंगे, प्लॉट कर लें। जी बेटा, एनीवन, व्हाट शुड वी डू नाउ? एफ ऑफ एक्स क्या होगा? सबसे पहले तो आप इससे एफ ऑफ एक्स कैसे जनरेट करेंगे? आप में से कोई नोट करवा दे कि एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? जी बेटा, आप बोलिएगा, आपकी आवाज कट गई है। सॉरी, कोई डिस्टरबेंस आ रही है, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं है। कोई एनी अदर स्टूडेंट? कोई और स्टूडेंट? ई एक्स माइनस 2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2 ओवर कॉज ई एक्स माइनस 2। नहीं, ये नहीं होगा। एनीवन एल्स? आगे क्या लिखूं बेटा, दोबारा रिपीट करें। माइनस कॉस ई एक्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस 0। कॉज ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए बेटा, बाइसेक्शन मेथड स्टार्ट होता है कि हमने एफ ऑफ एक्स को इक्वल करना है 0 के। तो जो भी पहले स्टूडेंट बता रहे थे कि आप डिवाइड कर दें, बेटा जब आप डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो हमें बाइसेक्शन मेथड के लिए उसको इक्वल टू 0 बनाना है कि तमाम टर्म्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे आ जाएं और राइट हैंड साइड पे आपके पास इक्वल टू 0 आ जाए। अगर आप डिवीजन करेंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर
लाइक 0.5 या 1.5 से पता करना और उनको Exactly. मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लेना कि पॉजिटिव है नेगेटिव। आपने वैल्यू फाइंड करनी है 0.5 पे, आपने वैल्यू फाइंड करनी है 1.5 पे, और फिर आपने देखना है कि f ऑफ 0.5 और 1.5 की जो प्रोडक्ट है वैल्यूज की वो लेस देन आपके पास आ रही हो 0। तो जब ये होल्ड कर जाएगी तो फिर आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे 0.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये प्रोसेस फिर जो है वो आपके पास आ जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? अब आप लोग कर लेंगे इसको। ओके चले जी आगे। ये तो मैंने 10 टू द पावर -5 पे लिखा हुआ था, 10⁻⁵ इसका मतलब कि n के इसको कंटिन्यू करते रहना है। आपने इसको कंटिन्यू करना है जब तक ये एक्यूरेसी अचीव नहीं होगी। और अगर मैं वही थ्योरम लगा दूं b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2⁻n इज लेस देन 10⁻⁻5, तो यहाँ पे मुझे नज़र ये आ रहा है कि 1.5 माइनस 0.5 और डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 2⁻n इज लेस देन 10⁻⁻5। तो आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 2⁻n इज लेस देन 10⁻⁻5 और 2⁻n इज लेस देन 10⁻⁻5। तो आप यहाँ से लॉग लेके n की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ आइटरेशंस आपको परफॉर्म करनी चाहिए ये एक्यूरेसी अचीव करने के लिए। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड हमने ब्लैंक छोड़ दी थी यही सॉल्व करने के लिए। लेट f of x is equals to this, to which 0 of f does the bisection method converge when applied on the following intervals? जी आप बता सकते हैं कि अब यहाँ पे मुझे f of x के पहले तो 0 नोट करा दें। कैन समबॉडी डू दैट कि f of x के क्या जीरोज हैं? x की क्या वैल्यू होगी तो वो 0 0 1 एंड 2। तो हर इंटरवल किस 0 1 2, इसका मतलब है इसके 1 2 3 4 5 रूट्स हैं। 5 रूट्स फॉर f of x is equals to 0, यानी कि ये जो इक्वेशन हम लिखेंगे इसके 5 रूट्स होंगे और ये तो खैर जीरोज ऑफ f आ गए ना कि फंक्शन के हमारे पास ये 5 जीरो आ गए और ये हमारे पास 5 रूट आ गए। अब आप बता सकते हैं कि a किस रूट को कन्वर्ज करेगा। अगर मैं इंटरवल a लेके चलूंगा तो विच रूट कन्वर्ज किस रूट को करेगा, कौन से वाला रूट देगा? क्योंकि 5 रूट्स हैं तो हर इंटरवल डिफरेंट दे रहा है। यानी कि ये इंटरवल अगर आप लेके चलेंगे तो ये अल्टीमेटली किस रूट की वैल्यू को कन्वर्ज करेगा? सर 1 को। नहीं बेटा, क्या अच्छा -1.5 से 2.5 है, तो -1.5 से 2.5 के दरमियान क्या क्या एग्जिस्ट करता है? -1 0 1 2 -1 0 1 एंड 2 ये इसके दरमियान लाई करते हैं, तो इनमें से किसी को भी कन्वर्ज कर सकता है और ऑब्वियसली जो फर्स्ट नियरेस्ट आ जाएगा उसको कन्वर्ज करेगा। ओके जी, इंटरवल बी किसको कन्वर्ज करेगा? 0 1 2 0 1 एंड 2 इनको कन्वर्ज करेगा सी। 0 1 2 सी है जी 0 1 2। अच्छा ठीक है, ओके 0 1 2 ही करेगा, ठीक है। -1 उसमें लाई नहीं करता। डी -2 -1 -2 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं सर सॉरी 0 तो नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा। तो कैन पॉसिबली कन्वर्ज टू -2 एंड -1। अच्छा, इसी में अगर मैं सब इंटरवल्स कुछ और बना दूं, मैं इंटरवल बना देता हूँ -1.5 और लेट से बना देता हूँ -0.5, तो ये किसको कन्वर्ज करेगा? -1 को। ओनली ये कन्वर्ज करेगा x इज इक्वल्स टू -1 को।
तो इसका मतलब ये है कि बाइसेक्शन मेथड जो है वो एक से ज़्यादा रूट्स भी डिटरमिन कर सकता है, लेकिन आपको जितने रूट्स डिटरमिन करने होंगे उतने टाइम्स बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि पहली दफ़ा एक रूट को आप कन्वर्ज करेंगे, फिर आप दूसरे रूट को कन्वर्ज करेंगे, और फिर सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इंटरवल को लेके बात करूं, ए की बात करूं, इसमें 4 रूट्स लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जब आप बाइसेक्ट करेंगे तो रूट जो है वो दोनों में लाई करेगा। यानी कि यहाँ पे मेरे पास बाइसेक्शन पॉइंट होगा, रूट पी और बी के दरमियान भी लाई करेगा, रूट ए और पी के दरमियान भी लाई करेगा। यानी कि बाइसेक्शन विल पॉइंट आउट के रूट यहाँ भी लाई करता है, रूट यहाँ भी लाई करता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए भी बाइसेक्शन मेथड कंटिन्यू करूँगा और फिर इसके लिए भी करूँगा, तो मुझे डबल बाइसेक्शन मेथड स्टार्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि रूट तो 4 लाई करते हैं, तो वंस अगेन ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि यहाँ पे भी दोनों में रूट एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे भी दोनों में रूट एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब होगा फिर यहाँ पे भी बाइसेक्शन मेथड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 4 बाइसेक्शन मेथड आपको अप्लाई करने पड़ेंगे टू कैलकुलेट ऑल दीज 4 रूट्स। तो ये ऐसे हो जाता है कि अगर किसी एक इंटरवल में एक से ज्यादा रूट एग्जिस्ट कर रहे हो, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जहाँ पे बाइसेक्शन मेथड ये पॉइंट आउट करेगा कि दोनों सब इंटरवल्स में रूट लाई करता है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक सब इंटरवल लेके उसको बाइसेक्शन से कंप्लीट करेंगे, फिर जो पहला सब इंटरवल है उसको भी लेके बाइसेक्शन मेथड से कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। दैट्स हाउ वी विल प्रोग्रेस विद। अच्छा जी, ये हो गया। फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन टू √3 करेक्ट टू विद इन 10⁻⁻⁴। जी, √3 की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाइसेक्शन मेथड तो हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास फंक्शन हो और इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो कोई फंक्शन ही नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, √3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्स स्क्वायर को 3 तरह तरीके हम कर सकते हैं ना, जो हिंट में दिया फंक्शन। एग्जैक्टली इसने हिंट में फंक्शन दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि हम इस हिंट को यूटिलाइज करके फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि लेट f of x इज इक्वल्स टू x² - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो जब यहाँ से अब मैं देखूंगा तो मेरे पास x² आ जाएगा इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √3। बेसिक डेफिनेटिव प्लस माइनस के साथ आएगी। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें कि इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो बेसिकली √3 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन का रूट फाइंड कर लेता हूँ तो वो ऐसे ही है कि जैसे आपने √3 की वैल्यू जो है वो क्या कर लिया, अप्रोक्सीमेट कर लिया। तो हम √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग बाइसेक्शन। तो पहले हमने इक्वेशन बनाई जिस इक्वेशन का रूट है √3, और फिर जब हम इस इक्वेशन का रूट बाइसेक्शन से फाइंड करेंगे तो एक्चुअली हम √3 की वैल्यू ही अप्रोक्सीमेट कर रहे होंगे बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। क्लियर हो गई मेरी बात? यस सर। ओके, तो अगर मैं सम अप करूं तो किसी भी क्वेश्चन को डील करने के लिए बाइसेक्शन से सबसे पहले मुझे क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप है कि मुझे एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है सच दैट कि f ऑफ x सेपरेट हो जाए, x वाली कोई भी जितनी भी नॉन जीरो टर्म्स हैं वो सब लेफ्ट साइड पे आ जाएं, इक्वल टू 0 हो जाए। फर्स्ट। सेकंड, एन इंटरवल, एक ऐसा इंटरवल जो कंटेन कर रहा हो रूट को। तो आपने एक ऐसा इंटरवल बनाना है कि जो रूट कंटेन कर रहा हो। थर्ड, इक्वेशन बन गई, इंटरवल पता चल गया, उसके बाद फिर आप मिड पॉइंट वाली जो अप्रोच है कि आप उसको बाइसेक्ट करते जाएं और सोन कैरी फॉरवर्ड करते जाएं, ये करें। और इसके बाद आप अपना स्टॉपिंग क्राइटेरिया देखें कि Pn - 1, यानी कि इसको अगर मैं आसान लफ्ज़ों में लिखूं तो आप ऐसे समझ लें कि Bn - An और डिवाइडेड बाय जो मिनिमम ऑफ An Bn है उसके साथ आप इसको डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो है वो जो भी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी है 10⁻⁻⁴ 3 वट एवर वो अचीव हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर है बेसिकली, दिस इज मिनिमम ऑफ An Bn।
तो इसे डिवाइड कर दें, तो ये आप जब अचीव कर लें एक्यूरेसी तो वहाँ पे स्टॉप कर दें। तो मेरी सजेशन ये होती है बच्चों को अक्सर कि जब आप ये टेबल बना रहे होते हैं तो आप यहाँ पे एक एरर का कॉलम भी बना लें, ताकि आपको साथ साथ पता चलता जाए कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी अचीव हो रही है। तो जब वो डिजायर्ड एक्यूरेसी अचीव हो जाए तो वहाँ पे जाके आप उसको स्टॉप कर दें। लाइक यहाँ पे आप हर आइट्रेशन पे साथ साथ एरर भी कैलकुलेट करते रहें। तो यहीं पे जब आप एरर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस आइट्रेशन पे आपने स्टॉप करना है। ओके, अब ये क्वेश्चन जी बेटा। तो आखिरी क्वेश्चन में इंटरवल क्या था √3 वाला? √3 वाले में अब आपने इंटरवल खुद बनाना है, क्या होना चाहिए? कैन यू गेस? फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि 2 और √4 इसके दरमियान लाया करेगा, √3 के ही इसके दरमियान लाया करता है। तो 2 का अंडर रूट जो है ये 1 में समथिंग हो सकता है, 1 से कुछ 1, और √4 जो है ये 2 हो सकता है। तो मेरा ख्याल है 1 से लेकर 2 तक का इंटरवल कंसिडर कर लो। ओके जी, अब ये क्वेश्चन रीड करें और बता दें कि इसको क्या करेंगे। फिर क्वेश्चन आपको समझ आ गया? ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? एक शूटर है जो यहाँ पे मूविंग टारगेट है उसको हिट करना चाह रहा है। तो लेट्स से यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे एक टारगेट जो है वो स्लाइड कर रहा है लेफ्ट और राइट साइड पे, और शूटर इसके मिडल में यहाँ पे लाई करता है। देयर इज अ पर्सन, वो जो भाई साहब हैं गन लेके इस पोजीशन पे खड़े हैं, तो यहाँ से वो शूट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो टारगेट है ये मूव कर रहा है मुसलसल लेफ्ट और राइट पे, और इसकी जो मूवमेंट है वो 10 मीटर राइट है और 10 मीटर लेफ्ट है, यानी कि 10 मीटर राइट तक जा सकता है, 10 मीटर लेफ्ट तक जा सकता है। शूटर जो है वो जो बुलेट फायर कर रहा है उसकी ट्रेजेक्ट्री है, यानी कि जो बुलेट वो फायर करेगा दिस गोज लाइक दिस, वो कर्व पाथ में मूव करेगी बिकॉज ऑफ ड्रैग एंड ग्रेविटी। और ये जो कर्व पाथ है ये हमें गिवन है -0.01x² -0.01x और +2। तो ये कर्व पाथ वो बुलेट फॉलो करेगी, और जो प्लेटफॉर्म है वो मूव कर रहा है y=1 पे, यानी कि y=1 पे एक स्ट्रेट लाइन है। सॉरी, ये अनफॉर्चुनेटली मैंने उल्टी ड्रा कर दी है। इट बेटर बी के होना एक्चुअली ये चाहिए था कि ये प्लेटफॉर्म होता y=1 पे और यहाँ पे शूटर होता और वो बुलेट जो है वो फायर कर रहा होता लाइक दिस। तो ये हमारे पास एक्चुअल डायग्राम बनती है। अब आपने बताना है कि क्या पॉसिबल पोजीशन हो सकती है जिस पे वो अगर टारगेट करे तो वो हिट कर जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मिडल है जहाँ पे शूटर है, इधर 10 मीटर पॉजिटिव है और इधर -10 मीटर है, तो ये उसकी डोमेन बनती है। तो किस पोजीशन पे वो बुलेट जो है वो हिट कर सकती है मूविंग टारगेट को? जी बेटा, एनी हिंट एनीवन? तो पहले y=f(x) लिखेंगे। ओके, y=f(x) लिख लिया, तो वो तो हमें गिवन है -0.01x² -0.01x +2, ये हो गया f(x). जी, अब इंटरवल -10 से 10। इंटरवल हो गया जी x का हमारे पास -10 से लेके 10 तक, तो x बिलोंग्स टू -10 to 10। ओके, अब पता करना कि वो किस साइड पे है, -10 से 0 के अंदर है या 0 से 10 के अंदर है। ओके, तो जी बेटा कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि f(x) सही है? सर हमने वो f(x) को 0 के इक्वल तो रखा नहीं। ओके, f(x) को 0 के इक्वल रखा नहीं क्योंकि वो 0 के इक्वल हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ये f(x) सही नहीं है। अब हमें कोई और f(x) लिखना है। दिस इज नॉट द राइट वन। बस -1 ऐड कर दें तो y माइनस एग्जैक्टली कि जहां जिस पॉइंट पे ये दोनों हिट करेगा, जब ये बुलेट फायर होगी तो जिस पॉइंट पे ये जाके इस प्लेटफॉर्म को हिट कर सकती है वही पॉसिबल पोजीशन है जहां पे जब वो
मूविंग टारगेट है पहुंचे तो वो उसको क्या कर दे, शूट कर दे। तो इसका मतलब है कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स फाइंड करना है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटर, ये कर्व है, ये अनदर कर्व है, स्ट्रेट लाइन। तो जहां पे ये दोनों मीट करेंगी वही पॉसिबल पोजीशन है कि जिस पॉइंट पे जब वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन पे पहुंचे, तो यही पॉसिबल एक पोजीशन बनती है जहां पे वो उसको क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बात की थी इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन बनेगी -0.01 x² -0.01 x +2 इज इक्वल टू 1। जब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगी तो वो हमारे पास पॉसिबल x की पोजीशन होगी जहां पे वो टारगेट करेगा। तो वो जो बात अभी बच्चे ने की है, किसी स्टूडेंट ने कि -1 कर दें, तो आप इसमें से -1 कर दें, -0.01 x +2 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो होल क्वांटिटी है दैट बिकम्स f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई, ये आपके पास इंटरवल बन गया, और अब आपने बाइसेक्शन मेथड की मदद से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। हो जाएगा बच्चों? सर ये ये -1 वाली बात एक दफा दोबारा बता दें, समझ नहीं आई। कि बेटा दोनों कर्व जहां पे मीट करेंगी, ये शूटर ने शूट करना है ये यहाँ पे, ये बुलेट ने ट्रेजेक्ट्री फॉलो करनी है, और ये प्लेटफॉर्म है जिस पोजीशन पे उसने उसको हिट कर सकता है। तो वो पोजीशन क्या हो सकती है कि जब ये बुलेट इस प्लेटफॉर्म को रीच कर जाए, तो वो पॉसिबल पोजीशन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके पाथ का, बुलेट का, और इस मूविंग ऑब्जेक्ट के पाथ का जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों कर्व्स मीट करेंगी वो पॉइंट होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व। तो आपने जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स फाइंड करना हो तो आप उन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, इक्वेट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द बुलेट और इक्वेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि 1 है, इन दोनों को आपने इक्वेट कर दिया, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा, जब आप उसे लेफ्ट पे मूव करेंगे तो -1 हो जाएगा। सर जी बेटा। तो सर उन्होंने कहा कि 3 डेसिमल एक्यूरेट सोल्यूशन देनी है, तो नहीं कि 0.00 कस करके होगा या जी 0.000 करके होगा? ये 10⁻³ होगा। अच्छा सर सर, जब आपके पास 3 डेसिमल एक्यूरेट होता है तो 10⁻³ होगा। समझ। चले, ठीक हो गया बच्चों। ये तो हो गया बाइसेक्शन मेथड। वंस अगेन ब्लैंक पेजेस हैं। ओके जी, चूज सुटेबल वैल्यूज ऑफ इंटरवल सच दैट बाइसेक्शन कैन प्रोड्यूस 3 डेसिमल पॉइंट्स कन्वर्जेंट रूट ऑफ द फंक्शन इन 7 इटरेशंस। ओके जी, ए बी की क्या वैल्यू हो सच दैट कि बाइसेक्शन मेथड जो है वो 3 डेसिमल पॉइंट कन्वर्जेंट रूट दे सके फॉर दिस फंक्शन। कैसे फाइंड कर सकते? तो फॉर्मूला ओके, फार्मूला लगा लें। क्या फार्मूला? सर वो a minus b over 2n, नहीं सॉरी b minus a over 2n is equal to less than 10 minus 3। 10⁻³ तो ओके जी यहाँ से b माइनस ए आ जाएगा आपके पास लेस देन 2⁻n इंटू 10⁻⁻³ तो n लेस देन आ जाएगा 2⁻n जो है वो 7 है इन 7 इटरेशंस। तो 2⁻7 इंटू 10⁻³ कर लें। तो आपके पास जो b माइनस ए के दरमियान डिफरेंस है, अब आप b और a जो भी होंगे उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये होना चाहिए जो इसकी कैलकुलेशन से आंसर आता है। जी बच्चों, क्लियर होगी बात? ये किसी को कंफ्यूजन है? तो बस ये आंसर है। हाँ, आप नहीं, अभी आंसर ये तो नहीं है, ए और बी की आपने फिर वैल्यू भी बतानी है ना। पहले आपको ये तो पता लग जाए कि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा। जब ये पता चल जाएगा तो अब आप ए और बी कैसे चूज करेंगे? कि ए पे फंक्शन पॉजिटिव है तो बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। नेगेटिव हो, लेकिन ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस हो वो कितना हो, वो ये यहां से पता चल रहा है। दिस विल टेल यू कि ए और बी के दरमियान कितना मार्जिन होना चाहिए।
फॉर एग्जांपल मैं एक आसान सी बात कर देता हूँ। मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होगा, जल्दी डिस्कस हो जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ कि लेट्स से मेरे पास 3 आइट्रेशन में 10⁻³ एक्यूरेसी आ जाए, तो क्या होना चाहिए? b माइनस ए इज लेस देन 2⁻n की वैल्यू 3 हो जाएगी इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा मेरे पास b माइनस ए 2⁻³ आती है 8 इंटू 10⁻³ तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 1000 कर दें तो आपके पास आ जाएगा .008। ठीक है, तो अब आपने ए और बी की वैल्यूज चूज करनी है साइड दैट कि उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हो .008। तो पहले आपने एक वैल्यू वो रखनी है जिसपे एक्स पॉजिटिव हो और एक वैल्यू वो रखनी है जिसपे एक्स नेगेटिव हो। तो लेट से मैं एक एंड पॉइंट ए फिक्स कर लेता हूँ नेगेटिव वाला। तो अगर मैं एक्स को चूज कर लेता हूँ, लेट से चूज कर लेता हूँ 0 पे, तो 0 हो जाएगा और लेफ्ट पे नेगेटिव और राइट पे पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स से 0 से लेस वैल्यू पे नेगेटिव होगा और एक्स से ग्रेटर वैल्यू पे पॉजिटिव होगा। तो बी ए को क्या चूज कर लें? ए ऐसा चूज करना है कि ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी कि 0 यहाँ पे लाई करता है, बी इधर लाई कर रहा है और ए इधर लाई कर रहा है। अब आपने ऐसा चूज करना है कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो .008 हो। तो क्या वैल्यूज चूज कर लूं? कोई हिंट दे सकता है? सर -0.004 और +0.004। एग्जैक्टली तो अगर मैं ए चूज कर लेता हूँ -0.004 और बी चूज कर लेता हूँ +0.004 तो ये मेरे पास हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो होगा वो दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा .008। बात क्लियर होगी? जी सर। जी बच्चों, किसी और को कोई क्यूरी? क्योंकि बेटा ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। तो सर ये आंसर है बस, अभी मैं छोड़ दूँ। मतलब इस वाले का तो यही आंसर है ना, अब दूसरे के लिए तो थोड़ी सी हमें ज्यादा कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी इसके लिए। लेकिन इस तरह ही होगा, यानी कि उसको हाफ कर देंगे, एक आगे आगे एक पीछे। एग्जैक्टली जहाँ पे रूट लाई करता होगा उसके दाएं बाएं दोनों पार्ट्स पे उतना ही डिस्टेंस आप ऐड कर लेंगे बोथ एंड्स पे। सही। ठीक हो गया बेटा? ओके जी, नेक्स्ट। आप फर्स्ट पोजीशन मेथड की जगह इसको यही समझ लो कि हमने बाइसेक्शन अप्लाई करनी है। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है? ये तो आपने बताना है, एस्टिमेट द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? तो जब वो ऊपर मैक्सिमम उसका हो, जहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाता है? जीरो। अच्छा सही, पीक हो। 0 हो जाता है। तो अब आप देखें बेटा, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो क्या होती है कि बच्चे यही एफ ऑफ एक्स लेके चल पड़ते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस एक्स इनटू दिस टर्म। दिस इज नॉट एफ ऑफ एक्स। आपके जो बाइसेक्शन मेथड के लिए एफ ऑफ एक्स है उसके लिए होना चाहिए डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमें देगा क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका मतलब है जो आपका ये है ये तो फंक्शन है, इट्स नॉट एन इक्वेशन। तो आप यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड से इक्वेशन का रूट फाइंड कर रहे होते हैं, फंक्शन का जीरो फाइंड नहीं कर रहे होते। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं इस प्रॉब्लम में, सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि वो इस फंक्शन को ले लेते हैं, इस पे बाइसेक्शन अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो आप वो वैल्यू फाइंड करते हो जिसपे ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट विल नॉट बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इसकी जो इक्वेशन है वो कैसे बननी है? यू नीड टू एस्टिमेट द क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये जो फंक्शन है, लेट से मैं इसको कह देता हूँ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो g ऑफ x इज इक्वल टू 0 है ये आपकी इक्वेशन होगी और फिर आपने इस पे बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करना है, नॉट f ऑफ x पे। तो एफ तो एफ एक्स आप में जीरो नहीं कर सकते? यानी कि f ऑफ x का अगर आप फाइंड करोगे तो वो 0 ऑफ f ऑफ x होगा, वो
आपका जो रिक्वायर्ड है, आपने फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ बॉस ट्रेजेक्ट्री। तो उसके लिए डी एफ बाई डी एक्स 0 होगा। तो हमेशा याद रखें, जब भी क्वेश्चन आए पहले क्वेश्चन से इक्वेशन बनाएं, जो पहला स्टेप है। जब इक्वेशन बन जाएगी तो फिर आप उसका रूट फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? चलें जी। अब इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि पास पेपर्स कैसे हो रहे हैं और किस टाइप के होते हैं।